नैना देवी मंदिर। इस मंदिर में देवी के दर्शन से ठीक हो जाते हैं नेत्र रोग। नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। ये नैनी झील के उत्तरी किनारे पर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी सती की शक्ति के रूप में पूजा की जाती है। कहा जाता है कि नैनी झील में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया, जो नैना देवी मंदिर कहलाता है। इस मंदिर में नैना देवी को दर्शाते 2 नेत्रों की स्थापना की गई है। भक्तगणों का विश्वास है कि इस मंदिर में नैना देवी के दर्शन मात्र से नेत्र संबंधी सभी रोग एवं विकार दूर हो जाते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु और भक्तगण देवी मां के दर्शन हेतु मंदिर आते हैं। नवरात्रि में यहाँ लगने वाले 8 दिवसीय मेले के कारण भक्तों की संख्या और बढ़ जाती है। नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैनी झील के उत्तरी किनारे पर पहाड़ी स्थित है। नैना देवी मंदिर की ऊंचाई। नैना देवी मंदिर की चढ़ाई। इतिहास। नैना देवी मंदिर 1177 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी पर स्थित है। सड़क मार्ग द्वारा पहाड़ी तक पहुंचने के बाद कंक्रीट की सीढ़ियों चढ़कर मंदिर तक पहुंचा जाता है। यहाँ केबल कार भी संचालित की जाती है, जो भक्तों को पहाड़ी के ऊपर स्थित मंदिर तक ले जाती है। नैना देवी मंदिर का निर्माण। इतिहास। नैना देवी मंदिर के निर्माण के संबंध में लोगों की विभिन्न मान्यताएं हैं। कुछ का मानना है कि 15वीं शताब्दी में कुषाण राजवंश के दौरान मंदिर का निर्माण किया गया था, जो 1880 में आए भूस्खलन में नष्ट हो गया। कुछ अन्य लोगों के अनुसार नैना माता के एक भक्त मोतीराम शाह द्वारा 1842 में मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो 1880 में आए भूस्खलन में नष्ट हो गया था। भूस्खलन में नष्ट नैना देवी मंदिर का वर्ष 1883 में पुनर्निर्माण किया गया। नैना देवी मंदिर के निर्माण के बारे में वर्ष 1880 के पूर्व की कहानी लोगों की मान्यताओं के अनुसार भिन्न भिन्न है, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं कि मंदिर का पुनर्निर्माण 1883 में हुआ था। नैना देवी मंदिर की कहानी। नैना देवी मंदिर के निर्माण और नामकरण के संबंध में कई कहानियां भी प्रचलित हैं। उनमें से सबसे ज्यादा बताई जाने वाली 3 कहानियां यहाँ वर्णित हैं। पहली कहानी। नैना देवी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। इन शक्ति पीठों के अस्तित्व में आने के पीछे एक ही कथा है, जो भगवान शिव और शक्ति से जुड़ी हुई है। कथा अनुसार एक बार भगवान शिव की पत्नी सती के पिता राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवतागण आमंत्रित किए गए। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव को अपने समकक्ष नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने शिवजी और अपनी पुत्री सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यज्ञ के संबंध में ज्ञात हुआ, तो उसे अपने पति का यज्ञ में न बुलाया जाना अपमानजनक लगा। वह बिना आमंत्रण के ही यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। वहां उनके समक्ष राजा दक्ष द्वारा भगवान शिव का घोर अपमान किया गया, जिससे आहत होकर सती ने यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। ये बात ज्ञात होने पर शिव बहुत क्रोधित हुए। वे यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और सती का शरीर हवन कुंड से निकालकर तांडव करने लगे। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सभी देवतागण भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ वे टुकड़े गिरे, वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े थे, इसलिए 51 शक्तिपीठ बने। नैना देवी में सती के नयन गिरे थे, इसलिए इसे नैना देवी शक्तिपीठ कहा जाता है। दूसरी कहानी। मंदिर से संबंधित ये कहानी एक गुज्जर लड़के की है, जिसका नाम नैना था। एक बार वह लड़का मवेशी चरा रहा था, तभी उसने देखा कि सफेद रंग की एक गाय के थन से एक पत्थर पर दूध गिरा रही है। ऐसा कई दिनों तक हुआ। फिर एक रात सोते समय देवी माँ उसके सपने में आई और उसे बताया कि वो पत्थर जिस पर सफेद गाय अपना दूध गिराती है, वो उनकी पिंडी है। उसने यह बात राजा बीरचंद्र को बताई। जब राजा ने अपनी आंखों से इसे होते हुए देखा, उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया और उस गुज्जर लड़के के नाम पर मंदिर का नाम नैना रखा। तीसरी कहानी। नैना देवी मंदिर महिषापीठ के नाम से भी जाना जाता है।
कथा अनुसार महिषासुर नामक एक बलशाली असुर को ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त था। इस वरदान के अहंकार में वह चारों लोक में उत्पात मचाने लगा। उसका नाश करने के लिए सभी देवताओं से अपनी शक्ति एकत्रित की और उससे एक देवी का सृजन किया जो महिषासुर का वध कर सके। ब्रह्मा जी द्वारा महिषासुर को दिए गए अमरता के वरदान का तोड़था था कि महिषासुर का वध एक कुंवारी स्त्री द्वारा ही किया जा सकता है। देवों द्वारा सृजित देवी देवताओं द्वारा प्रदत्त शस्त्रों से सुसज्जित थीं। जब महिषासुर ने देवी को देखा तो उनके सौंदर्य पर आसक्त हो गया। उसने देवी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने उससे कहा कि वो उससे तभी विवाह करेगी जब वो उन्हें युद्ध में परास्त करेगा। दोनों के मध्य युद्ध हुआ जिसमें देवी ने उसे परास्त कर दिया और उसकी दोनों आंखें निकाल लीं। तब सभी देवताओं ने जय नैना का जयघोष किया। इस तरह उस स्थान पर निर्मित मंदिर का नाम नैना देवी मंदिर पड़ा। नैना देवी मंदिर की वास्तुकला। संगमरमर से निर्मित नैना देवी मंदिर वास्तुकला और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। चांदी की परत चढ़े हुए मंदिर के मुख्य द्वार पर देवी देवताओं की सुंदर आकृतियां उकेरी गई हैं। मंदिर में प्रवेश करने के उपरांत बाईं ओर शताब्दियों पुराना पीपल का पेड़ है। मंदिर के मुख्य द्वार के दाईं ओर भगवान श्री गणेश और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। मुख्य मंदिर के द्वार पर भी चांदी की परत चढ़ी हुई है और उस पर सूर्य देव और अन्य देवताओं के चित्र बने हुए हैं। मुख्य द्वार पर शेरों की 2 प्रतिमाएं हैं। मंदिर के गर्भगृह में 3 पत्थर की मूर्तियां स्थापित हैं। पहले पिंडी के रूप में श्री नैना भगवती की मुख्य आकृति है जो 2 सुंदर नेत्रों के रूप में है। दाईं ओर की दूसरी आकृति में भी 2 नेत्र हैं। माना जाता है कि पांडवों ने द्वापर युग में इसकी स्थापना की थी। बाईं ओर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित है। नैना देवी मंदिर का दर्शन समय। सामान्य दिनों में नैना देवी मंदिर में दर्शन का समय प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक है। नवरात्रि में दर्शन का समय प्रातः 2 बजे से लेकर मध्यरात्रि 12 बजे तक है। नैना देवी मंदिर की आरती। मंगल आरती पूरे दिन की आरती का प्रारंभ सर्वप्रथम मंगल आरती से होता है। मंदिर के पुजारी द्वारा ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4 बजे मंदिर के किवाड़ खोलकर घंटी बजाकर माता को जगाया जाता है। उसके बाद माता की शैया समेटी जाती है और उनके मुख और नेत्र को गडवी में रखे जल से धोया जाता है। फिर माता को 5 मेवों का भोग लगाया जाता है जिसे मोहन भोग कहते हैं। 5 मेवों के भोग में काजू, बादाम, खुमानी, गरी, छुआरा, मिश्री, किशमिश में से कोई भी 5 मेवे शामिल होते हैं। मंगल आरती में दुर्गा सप्तशती में वर्णित महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के ध्यान मंत्र उच्चारित किए जाते हैं। माता के मूल बीज मंत्र और माता श्री नैना देवी के ध्यान के विशिष्ट मंत्र भी उच्चारित होते हैं। ये सभी मंत्र गोपनीय होते हैं और दीक्षा प्राप्त पुजारी को ही बताए जाते हैं। श्रृंगार आरती का समय प्रातः 6 बजे है, जिसमें एक व्यक्ति मंदिर के पीछे ढलान की ओर नीचे 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित झीड़ा नमक बावड़ी से जल की गागर लाता है। इस व्यक्ति को गगरिया कहते हैं। इस जल के द्वारा षोडशोपचार विधि से माता को स्नान करवाकर उनका हार श्रृंगार किया जाता है। माता की स्तुति सप्तश्लोकी दुर्गा और रात्रि सूक्त के श्लोकों द्वारा की जाती है और उन्हें हलवे तथा बर्फी का भोग लगाया जाता है। श्रृंगार आरती उपरांत दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा स्थापित यज्ञशाला स्थल पर हवन किया जाता है, जिसमें स्वसित वाचन, गणपति पूजन, संकल्प, श्रोत, ध्यान, मंत्र जाप, आहुति आदि की जाती है। मध्याह्न आरती का समय दोपहर 12 बजे है। इस आरती में चावल, माश की दाल, मूंगी साबुत या चने की दाल, खट्टा, मधुरा और खीर आदि का भोग लगाया जाता है तथा तांबूल चढ़ाया जाता है। इस आरती में सप्तश्लोकी दुर्गा के श्लोकों से माता की स्तुति की जाती है। सायं आरती शाम 6 बजे सायं आरती होती है। इस आरती में गगरिया झीड़ा बावड़ी से पानी लाता है। उससे माता के स्नान के बाद श्रृंगार जाता है। फिर माता को चने और पूरी का भोग लगाया जाता है, जिसे शाम भोग कहते हैं। इस समय तांबूल भी अर्पित किया जाता है। सायं आरती में सौंदर्य लहरी के विभिन्न श्लोकों का गायन होता है।
शयन आरती रात 9:30 बजे माता के शयन के समय शयन आरती की जाती है। इस समय माता को दूध और बर्फी का भोग लगाया जाता है, जिसे दुग्ध भोग कहते हैं। भोग उपरांत श्रीमद शंकराचार्य विरचित सौंदर्य लहरी के श्लोक बोले जाते हैं। नैना देवी मंदिर के मुख्य आकर्षण। मुख्य मंदिर के अतिरिक्त नैना देवी मंदिर के आसपास कई आकर्षण है। नैना देवी गुफा। नैना देवी मंदिर के पास ही नैना देवी गुफा है। ये गुफा 70 फीट गहरी है। भक्तगण इस गहरी गुफा में उतरकर पथरीले संकरे मार्ग से होते हुए दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ भी देवी माँ की प्रतिमा स्थापित है। रोपवे कोलकाता की एक कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। इसे रज्जू मार्ग के रूप भी कहा जाता है। यहाँ से मंदिर तक पहुँचने केबल कार संचालित की जाती है। यहाँ लगभग 20 केबल कारें हैं, जिनका एक ओर का अनुमानित किराया 35 रुपए है। कृपाली कुंड। जब देवी ने युद्ध में राक्षस महिषासुर को परास्त किया तो उसकी दोनों आंखें निकाल कर पहाड़ियों के पीछे फेंक दिया। दोनों आंखें अलग अलग स्थानों पर गिरी, जहां बाद में 2 कुओं की उत्पत्ति हुई। ये दोनों कुएं मंदिर के नीचे की तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इनमें से एक कुआं बम की बावड़ी या जरा की बावड़ी कहा जाता है। दूसरा कुआं भुखाक बावड़ी कहा जाता है। कृपाली कुंड के बारे में एक किंवदंती यह है कि यह भगवान ब्रह्मा द्वारा उस स्थान पर बनाया गया था जहां महिषासुर की खोपड़ी गिरी थी। इसे ब्रह्म कृपाली कुंड भी कहा जाता है। खप्पर महिषासुर। यह मंदिर के मुख्य भवन के पास स्थित एक पवित्र स्थल है। भक्तगण देवी माँ के दर्शन के पूर्व यहाँ स्नान करते हैं। कला जौहर। इस स्थान को चिक्षु कुंड भी कहा जाता है। महिषासुर के मुख्य सेनापति चिकुर की खोपड़ी इस स्थल पर गिरी थी। यहाँ लोग त्वचा की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए स्नान करते हैं। खासकर बच्चों को यहाँ स्नान करवाया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार जिन विवाहित महिलाओं के बच्चे नहीं हो रहे होते, वे यहाँ स्नान कर संतान सुख प्राप्त करती हैं। कोलन वाला तोबा। श्री नैना देवी मंदिर जी की यात्रा का ये पहला पड़ाव है। यह एक पवित्र जलकुंड है, जहाँ मंदिर दर्शन के पूर्व लोग स्नान करते हैं। ये कुंड यहाँ खिलने वाले कमल के लिए जाना जाता है। मंदिर ट्रस्ट ने इस क्षेत्र के विकास के लिए 1.25 करोड़ दिए हैं। नैना देवी मंदिर कैसे पहुँचे? वायु मार्ग। नैना देवी जाने के लिए निकटतम एयरपोर्ट चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, जहाँ से बस और कैब की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अमृतसर एयरपोर्ट दूसरा निकटतम एयरपोर्ट है। रेल मार्ग। नैना देवी मंदिर जाने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ और पालमपुर रेलवे स्टेशन है। यहाँ से बस या कैब की सुविधा उपलब्ध है। सड़क मार्ग। चंडीगढ़ सड़क मार्ग द्वारा देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए बस टैक्सी द्वारा चंडीगढ़ होते हुए नैना देवी आसानी से पहुँचा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नैना देवी का आशीर्वाद सदा आप पर ऐसे ही बना रहेगा। आपके घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हो। नैना देवी का आशीर्वाद आपके घर पर, आपके बच्चों पर सदा रहेगा। अगर नैना देवी की आरती चाहिए, उस नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय मां नैना देवी। थैंक यू।